सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा चौपाई सहित पढ़ रहे हैं, अवश्य सुने। यदि नए भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। भले प्रभु का नाम फिर काम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीनों अवस्थाएं और सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाए। इस प्रकार तेज की रास विज्ञानमय दीपक को जलाएं, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। सोहम इसम वो ब्रह्म मैं हूँ, या जो अखंड तैल धारावत कभी ना टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लव है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटहि अपारा। तब सोई बुद्ध पाए उजियारा, उर ग्रह बैठ गंत निरुआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपी बुद्धि आत्मानुभाव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन गंथि पाव जो सोई, तब यह जीव के तारत होई। छोरत गंथ जान खगराया, विष्णु अनेक करहि तब माया। यदि वो विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कताक हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्ध सिद्ध प्रेरहि बहु भाई, बुद्ध ही लोभ दिखावह आई। कल बल छल कर जाहे समीपा, अचल बात बुझावह दीपा। हे भाई, वो सुंदर सी रिद्ध सिद्धियों की भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धि या कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल को वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। होय बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितो न अनहित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्ध नहीं बांधी, तो बहोर सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तो वो उन ऋषि सिद्धियों को अहित कर हानि कर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई, तो फिर देवता उपाधि या विघ्न करते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करिथाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हट देह कपट उघारी।
आवत देख विषय बयारी, ते हट देह कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर्ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूट मिटा सुप्रकाशा, बुद्ध विकल भय विषय बतासा। ज्यों ही वो तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वो विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वो आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। विषय समीर बुद्ध कित भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीत रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कौन जलावे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब फिर जीव विविध विध पावन संसित क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरे न जाय बेगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसित जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वो सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होय गुणाक्षर न्याय जो पुन प्रत्युच्चय अनेक। ज्ञान कहने समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए, तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न है। जय श्री राम।